सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम लोग खेलने वाले हैं BGMI। चलिए इस नकली हंसी के साथ थोड़े से फ्लेक्स दिखा देते हैं आरपी के। और अब चलिए मैच को स्टार्ट कर देते हैं, जिससे हम लोग जाएं और बूम बम पेल सकें। बाय द वे गाइस, यूज़ हेडफोन्स, जिससे आप लोगों को ऑडियो काफ़ी अच्छे से और आप लोग इंटेंस सिचुएशन समझ सकें। बाय द वे, तुम सब लोग बताओ कैसे हो तुम सब लोग। और मैंने सोचा कि कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे अच्छी सी लूट कर सकें। और एक ट्रिक दिखाना चाहता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। ये देखो, बेसिक में जाओ, सबसे नीचे जाओ, 3rd पर्सन प्रोस्पेक्टिव को ऐसा कर दो। देखो एकदम आईपैड वाला व्यू। तो इस चीज़ के लिए ज़रूर लाइक ठोक दो गाइस, शेयर ठोक दो, सब्सक्राइब कर दो। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था, मैंने सोचा कुछ ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पर मेरे को लूट मिल सके और फिर मैं सोलो भी स्क्वाड कर सकूँ। मोबाइल की थोड़ी आवाज़ बढ़ा लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो अब मैं स्कूल के ऊपर आ ही गया था और मैंने देखा कि पीछे एक स्क्वाड अपार्टमेंट जा रही है। यहाँ पर 2 लोग आते हैं, लेकिन मैं उनको देख नहीं पाता हूँ। ऊपर उतरता हूँ छत पे, जो कि मैंने अच्छा ट्राई करा। स्कोप खोलता हूँ कि वो 2 स्क्वाड हो चुकी हैं एक स्क्वाड की जगह। तो मैं जल्दी से ट्राई करता हूँ लूट करने का। एंड गाइज, एक टिप है कि अगर आपके ऊपर कोई भी रश करे तो हमेशा TPP लेने का ट्राई करें या फिर एक एंगल बनाने का ट्राई करें, जिससे आप अगर सोलो हैं तो स्क्वाड को वाइप कर सके। है कि इन लोगों को पता नहीं है कि मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि फुटस्टेप ना दूँ और एक एंगल बनाऊँ, तभी मेरे को एंगल थोड़ा सा मिलता है। लेकिन मेरे को फुटस्टेप इतना आ रहा था कि मैं कंफ्यूज हो जा रहा था कि क्या करूँ क्या ना करूँ। इसलिए मैं यहाँ दीवार के पास आया TPP लेने, तो मेरे को लगा नीचे से बंदे रश कर रहे हैं।
तो मेरे पास स्मोक भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, सामने स्मोक था। मेरे को थोड़ी देर रुका मैं, मेरे को लगा आएंगे बंदे, लेकिन बंदे नहीं आए, तो मेरा मन करा कि मैं यहाँ से निकल ही लूँ। फिर मैं दोबारा से सामने गया और सामने जाके ऊपर बैठ गया। हाँ गाइज, बिना वीडियो को आगे स्किप करे बताओ कि मैं लास्ट तक कितने किल कर पाऊंगा, और सच बताना कमेंट सेक्शन में। अब मैं जिस चीज़ का वेट कर रहा था, सामने से बंदा उछला, मैंने उसको लपेट दिया, स्मोक में से मारा। वो भी सोच रहा होगा कि शायद से बंदा हैकर है। अब मेरे पास ये एडवांटेज था कि वो बंदा नॉक है, दूसरा बंदा बिल्डिंग में चला गया, तो यानी 2 बंदे हैं, मैं अकेला जाके पेल दूंगा। तो काफ़ी था कि मैं रश करूं, मेरा मन काफ़ी था, लेकिन मेरे को लगा कि बार बार फुटस्टेप आ रहे हैं, कंफ्यूज हो रहा हूं मैं। तो एक बार ही मेरे को लगा कि मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। मेरे को लगा था कि मैं मार दूंगा, लेकिन बंदा इतने में रिवाइव हो जाता है। मैं दोबारा से उस जगह पर जाता हूँ, दोबारा से उस ट्रिक को लगाने की कोशिश करता हूँ कि वो बंदा झांसे में फंसे, या फिर मैं कोई एंगल बना सकूँ, और एक नाकाम कोशिश ऊपर चढ़ने की। मेरे को यहाँ से सिर्फ फुटस्टेप आए जा रहे थे, तो मैं ऑब्वियस सी बात है और कंफ्यूज हो रहा था। ऊपर से अपार्टमेंट से फायरिंग आने लगी। मेरे को लगा मैं यहाँ पे टीपीपी लेके शायद से कोई एंगल बना सकूँ, बंदा यहीं कहीं बैठा हो। में ही मेरी जान निकल आती है। पीछे से रोजा हिल्स पे भी बंदे आ चुके थे, जिसने मेरे को बहुत गंदा डैमेज दिया। इतने में मेरे को थोड़ा सा साउंड आती कि राइट साइड में बंदा आ गया। अब यहाँ से जितनी भी लूटम लाटी मैं करना चाह रहा था, उतना मैंने लूटम लाटी कर लिया। मेरे को लगा सामने बंदा है, मैंने एक बारी और देखा, कंफर्म करा कि वहाँ पर बंदा है या नहीं। मैं ट्राई कर रहा था एक अच्छी एयर गन भी मिल जाए, लेकिन एमओ ही मिल नहीं। मेरे को ये मन था कि मैं अभी रोज़क वाले बंदे को पेलूँ, तो मैं यहाँ से गन उठाता हूँ और देखता हूँ कि वो है या नहीं। नहीं, शायद से वो बंदा क्लोजिंग कर चुका था। मेरे को पास से फुटस्टेप आ रहे थे, लेकिन मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूज था कि वो एक्चुअल बंदा है या बॉट है। देखो आगे कौन है वो।
जाके आखिर में जाके बॉस निकलता है। अब मेरे को यहाँ से स्कारल मिल चुकी थी, एंगल ग्रिप मिल चुकी थी। अब मेरे को इतना भरोसा था खुद पे कि यार इन 2 लेजेंडरी गन के साथ मैं एक स्क्वाड तो आराम से पे ले दूंगा। यहाँ पर कुछ हीलिंग थी, मैंने हीलिंग उठाई और सीधा निकल गया अपार्टमेंट की ओर। तो गाइस मैंने उसको काफ़ी अच्छा हेडशॉट दिया, जो कि खासियत है स्काइरल की। हेड बहुत अच्छा कनेक्ट होता है। और देखा तो एक बंदा स्पाइडरमैन बन के सीधा नीचे कूद गया था। अब मैंने डैमेज दिया था, वो बंदा एक गोली का था, ये बात मेरे को पता था। एक बंदा और था उसके साथ दिख गया था। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा साइड में आके देखा, एक गाड़ी थी, लेकिन मेरे को डर था कि कोई कैंपर ना बैठा हो, इसलिए मैंने थोड़ा सा और टीपीपी लिया और स्मोक निकाला, गाड़ी के एकदम टपली पे करा, जिससे आगे गाड़ी के कवर बन जाए स्मोक का। उन बंदों ने देख लिया था मेरे को स्मोक करते हुए, लेकिन तब भी मेरा कुछ घंटा नहीं बिगाड़ पाए। तो अब मैंने इस बात का फैसला कर ही लिया था कि मेरे पास गाड़ी भी आ चुकी है, दोनों लेजेंडरी गन्स भी हैं, सीधा घुस जाते हैं। उन बंदों ने कोशिश करा थोड़ा सा गाड़ी को डैमेज देने का, लेकिन उनका निशाना टट्टी था। अब यहाँ पे काफ़ी मज़ेदार फाइट होने वाली है, तो उसके लिए रेडी रहना। पॉपकॉर्न या फिर मैगी जो भी है तुम्हारे पास वो लेके बैठ जाओ। अब इस बंदे ने एक बंदे को नॉक करा और सीधा मार के फिनिश कर दिया, मतलब हरामी बंदा है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इसकी स्क्वाड के साथ यही सेम चीज़ करूँ। वो जो गाड़ी थी वो सामने जाके रुक चुकी थी। मेरे को लगा अगर मैं बॉट फायर दूंगा तो वो लोग रुक जाएंगे, वैसा ही हुआ। मेरे को लगा कि मेन अपार्टमेंट में भी होंगे बंदे, और ये मेरे को लगा क्या है। अब यहाँ पर एक बंदा मेरी बिल्डिंग में घुसा था, इसको लगता है ये आएगा और ये मेरे को पेल देगा, देखो क्या होता है।
अब जैसे कि मैं इन बंदों को फिनिश करके, एक बंदा बचा था, उसके ऊपर टीपीपी ले ही रहा था, एकदम से मेरे को पीछे से एडब्ल्यूएम का शॉट पड़ता है, मेरा वेस्ट पूरा खाली हो जाता है। अगर उस बंदे में दिमाग होता एकदम से कोई भी एआर गन निकाल के मेरे को मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं करा। अब मेरे को पता था कि मेरे पीछे एक बंदे है और सामने एक बंदा अकेला, और मेन अपार्टमेंट में भी एक स्क्वाड है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि कहीं ना कहीं से पीछे वाले बंदों को थोड़ा कमज़ोर कर दूँ। मेरे पास हीलिंग नहीं थी, मैंने यहाँ से हीलिंग उठाई, दोबारा उस बिल्डिंग की तरफ देखा कि वहाँ से कोई दिख जाए मेरे को और मैं मार दूँ, क्योंकि वो अकेला बंदा था, फिर एक टेंशन दिमाग से हट जाती है। मैं आता हूँ, मेरे को यहाँ से बंदा दिख जाता है सामने एडब्ल्यूएम लेके, मेरे पास बहुत अच्छा मौका था उसको मारने का, लेकिन मैंने वो मौका मिस कर दिया, क्योंकि फिर वो पीछे हिल के पीछे चला गया। लेकिन उसको पता चल गया था कि मैं यहाँ से टीपीपी ले रहा हूँ, बिकॉज किसी ना किसी वजह से मेरी गन उसको आर पार दिख रही थी। तो मेरे को भी पता चल गया था कि एक जगह रहना ठीक नहीं है, क्योंकि उसके और भी बंदे मेरे को थोड़े थोड़े दिखाई दे रहे थे और पीछे से भी फायर आ रहा था उस बंदे का। तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ से निकल जाऊँ, लेकिन थोड़ी देर में रुकता हूँ। एक बंदे को नॉक करके थोड़ा कमज़ोर करने की कोशिश करूँगा उनको। वैसे तो राइट वाला बंदा मार रहा था, सॉरी लेफ़्ट वाला बंदा उनको मार रहा था, लेकिन मैंने उस बंदे को नॉक करा। उसने मेरा खेल चुराने की कोशिश करी, लेकिन एक बंदा वो रिवाइव करने आ गया और वो दोनों हिल के पीछे चले गए। इतने में मेरे को लगा मेरे को एंगल बनाना चाहिए इन बंदों के ऊपर, क्योंकि जोन भी आने ही वाला था 50 सेकंड में। और मैं यहाँ खड़ा होता हूँ, थोड़ा ड्रिंक मारता हूँ, देखता हूँ कि कहीं से उनकी मुंडी उंडी दिख जाए और मैं पेल दूँ। अब जैसे कि 10 सेकंड बचे थे जोन में, उनने शायद से एक बंदा उनका फिर से नॉक करा था। तो मेरे पास एडवांटेज था कि मैं यहाँ से निकल लूँ, लेकिन मैंने सोचा कि जोन आने ही वाला है तो रुक लेता हूँ। जितनी देर से मैं एक टीपीपी लेने की एक कोशिश कर रहा था, क्यों ना इस बार अब टीपीपी लेके इन बंदों को वाइप करा ही जाए। तो सामने से वो बंदे मेरे को कूदते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वो पीछे से अपनी बग्गी निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि थोड़ा हील कर लेता हूँ, क्योंकि जोन गंदा काटेगा मेरे को। मैंने हील करा, मेरा हेल्थ फुल हो गया, मेरा एनर्जी बार फुल हो गया। एक बंदा नीचे कूदा लेफ्ट की तरफ, वो मेरे को दिखाई दे गया था। उस बंदे का कूदने का मेरे को साउंड आ गया था, और ये बग्गी वाले में शायद से बिल्कुल भी दिमाग है ही नहीं। मतलब मैंने इस बंदे को ओपन में नॉक कर दिया और सीधा मेरे आगे आके खड़ा हो गया। अब मेरे को पता था कि ये बंदे की टीम में एक ही बंदा बचा और मैं इनको ख़त्म कर सकता हूँ, तो मैं सीधा घुस जाता हूँ बिना कुछ देखे। और यहाँ पर इनका डुओ ख़त्म, मेरे को लूट मिल जाती है। मैं देखता हूँ कार में एल्टिट उठा लेता हूँ, और यहाँ पे मेरे को फ्लेयर गन भी मिल जाती है, जो कि मैं चलाने का मेरा बहुत मन है। तो मैं फ्लेयर गन भी उठा लेता हूँ आगे जाके। अभी थोड़ा हील करूँगा, थोड़ा लूटूंगा वूटूंगा, और फिर मैं यहाँ से सीधा निकल जाऊँगा। तो जैसे ही मैं वहाँ पे फ्लेयर उठाने जाता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी बैग में से सामान फेंकूँ। और अब आप लोगों को दिखेगा स्ट्रगल, अगर बीच मैच में वाईफाई बंद हो जाए और नेटवर्क खोल के दोबारा से गेम में आना पड़े तो। ये इतना लोडिंग हुआ, मैं एटलीस्ट बच गया ज़्यादा देर इसको
नेटवर्क को ऑन होने में टाइम नहीं लगा। मेरा जितना भी कचरा कूड़ा जो भी था, जो भी मैं फेंक सकता था, लेकिन अभी भी मेरा थोड़ा नेट स्लो था। मैंने सोचा सबसे पहले क्यों ना मैं हील करूँ और यहाँ से निकलने का कुछ ना कुछ तो काम दाम करूँ। मेरे को फ्लेयर ज़रूर लेनी थी क्योंकि मेरा मन आ चुका था फ्लेयर लेने का। और फ्लेयर मैं उठाता हूँ फिर यहाँ से, और बग्गी लेके यहाँ से निकल जाता हूँ। बग्गी का एक टायर फूटा था पीछे का, तो मेरे को दिक्कत होएगी। मेरे को याद आता है कि मैंने जहाँ पर एक बंदा मारा था, अगर उस बंदे की बग्गी सलामत होगी, क्योंकि AWM वाले ने मेरी गाड़ी के टायर फोड़ दिए थे। यहाँ से मेरे को बग्गी मिलती है, मैं यहाँ से सीधा जोन में निकल जाता हूँ। और फिर बीच में मेरे को एक बार फर्स्ट एड यूज़ करने का टाइम मिलता है क्योंकि मेरा हेल्थ कुछ ज़्यादा ही कम हो जाता है। अब आगे की मैच में मैं थोड़े टाइम तक वॉइस ओवर नहीं करूँगा क्योंकि वो मैच देखने के लायक है, ना कि सुनने के। अब मैं यहाँ पर सोचता हूँ कि सीधा या तो पहाड़ पर चला जाऊँ क्योंकि वहाँ से मेरे को नीचे आने में आसानी होगी और बहुत अच्छा एंगल भी मिलेगा। और फिर मैं सोचता हूँ स्क्वाड हाउस जाऊँ, लेकिन मेरे पास एक ऑप्शन होता है वो छोटे से टावर का, जो मैं सोचता हूँ वहीं चला जाता हूँ क्योंकि अगर इन दोनों जगह पर बंदे होंगे तो मैं सोलो ही स्क्वाड खेल रहा हूँ, सीधा ठुक जाऊँगा और पिल जाऊँगा। जो कि मैंने सही चीज़ सुनी क्योंकि ऊपर पे जो AWM वाला बंदा था वो वहीं से आ रहा था पहाड़ से। मेरा मन करा कि मैं पहाड़ पर जाऊं, लेकिन मेरे को बंदा एक और बार याद आ जाता है कि उसके पास एक AWM है और अच्छी अच्छी गन्स है, तो मैं वापस आ जाता हूँ मुड़ के। और फिर मैं देखता हूँ सामने स्क्वाड हाउस में भी एक बंदे को पड़ती है, तो फिर मैं उस बंदे को नॉक करने की ट्राई करता हूँ, नॉक कर देता हूँ। अब यहाँ से आपको बहुत अच्छी स्नाइपिंग देखने का मौका मिलेगा, और आपको लास्ट में एक ऐसा भी मौका मिलेगा कि अगर आपके फ़ोन का फायर बटन काम ना करे, टच स्क्रीन में दिक्कत आ जाए, तो आपको पीछे बुरे हालात से हारना पड़ता है। आप देखिए। जैसा कि इस बार हुआ, मैंने फायर करने का कोशिश करा, मेरा स्क्रीन एकदम से ऊपर चल गया, मैं मार नहीं पाया। दूसरी बार अटेम्प्ट किया, फायर मिस हो गया। अब वहाँ पर AWM वाला बंदा भी पीक देने लगा था और उस दूसरे बंदे के पास भी कार 98 थी। मेरे को काफ़ी रिस्क था, लेकिन मेरे को सोचा मैंने कि बाहर से जाऊँगा, एंगल बना के मारूँगा तो मैं मार दूँगा। 2-3 बार ट्राई करता हूँ, लेकिन मेरा फायर बटन काम नहीं करता, उस वजह से मेरे हालत ख़राब हो जाती है। मैं यहाँ पे फायर बटन दबा रहा हूँ लेकिन फायर हो नहीं रहा। टाइम तक मैं ज़्यादा खड़ा नहीं हो सकता, और ये लो लसूड़े लग गए। बाय बाय, लव यू ऑल।